नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 4 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो सायंकाल 6:32 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। मघा नक्षत्र प्रातः 8:44 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सिद्धि योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य जानकारी आपके जन्म कुंडली में स्थित राहु से संबंधित मैं देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सिंह में है और केतु तुला में। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। प्रातःकाल ही ये नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे 8:29 पर, और उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो आज सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। तो सूर्योदय के समय की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात फिर शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। तो आज का ये दिन आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की बात करें तो 9 जुलाई दिन शनिवार। पशु क्रय विक्रय या वाहन इत्यादि भी लेना चाहते हैं तो प्रायः शनिवार को लोग कोई लोहा इत्यादि से संबंधित चीज घर में लाना तो नहीं चाहते। पशु क्रय विक्रय के लिए मुहूर्त है। वैसे और भी कोई चीज जैसे अचल संपत्ति इत्यादि की भी खरीद बिक्री करनी है, खरीदने का भी मुहूर्त और बेचने का भी मुहूर्त, और पशु खरीदने बेचने का मुहूर्त, ये सब 10:31 से दोपहर 12:36 तक का मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज राहु से संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। आमतौर पर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक पापग्रह कहा गया है। अगर आप देखें तो राहु और केतु के स्वभाव में ये दोनों के दोनों पापग्रह नहीं हैं। ये ध्यान से सुनिए और समझिए। केतु
को सर्वाधिक शुभग्रह की संज्ञा दी गई है, परंतु वो राहु के सामने होने के कारण, राहु का ही एक हिस्सा होने के कारण उसकी भी गणना हम पापक ग्रह में कर लेते हैं। लेकिन अगर इन दोनों ग्रहों के विचारों को देखें, इसमें बहुत विरोधाभास आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आज राहु की चर्चा आप सबके सम्मुख करने वाला हूं। पहला प्रश्न है कि क्या इस कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है? जवाब है बिल्कुल बहुत ज्यादा है। क्या आज से 25-50 साल पहले राहु का प्रभाव नहीं था? रहा होगा, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। कारण वैसे तो केवल हम ये अगर कहते हैं कि इंटरनेट, फोन या जितने भी इंटरनेट से संबंधित, फोन से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं वो राहु के प्रभाव में आती हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि ये आज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं चीजों पर राहु का प्रभाव है। राहु का और भी बहुत सी, जहां भी छद्म है, जहां भी धोखा है, जहां फ्रॉड है, वहां राहु है। तो पहले भी लोग एक दूसरे को धोखा दिया करते थे, तो वहां राहु था। परिस्थितियां बदली हैं। अब जाहिर सी बात है कि आज से 25 साल पहले के बच्चे को देखिए और आज के बच्चे को देखिए। ये जो फटाफट आपका 2 से 3 साल का बच्चा मोबाइल में गेम निकाल लेता है, मोबाइल में गेम खेलने लगता है, आपके घर का जितना भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो चीज है, उन सबको वो ऐसे हैंडल करता है जैसे उसको कितना सब कुछ जानकारी है। ये राहु है, ये असल में राहु है। तो आप जरा इसी पॉइंट पर पूरे राहु का विश्लेषण समझिए। तो राहु खराब हुआ या अच्छा? मुझे लगता है कि हमें अच्छा और खराब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यह जानना चाहिए कि असल में राहु इंटेलिजेंट बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। पहले के भी बच्चे बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता देखें तो किसी के आम के पेड़, आम का बागीचा है, उसमें आम फरा हुआ है, नया नया आम लगा हुआ है, उसे तोड़ लाएं जाकर के। शायद उनकी टेक्नोलॉजी वहीं पर काम करती थी। अब आज के बच्चे को देखिए, एक छोटा बच्चा दिन भर गेम में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के को वो बहुत आसानी से समझ लेता है। संभव है कि आपके घर के बुजुर्ग न जानते हो जितनी बातें वो आपके घर का 2 से 3 साल का बच्चा जानता है। 5 साल का होते होते तो इतना मोबाइल के बारे में जान गया है, कहना नहीं। ये है क्या? ये राहु का प्रभाव है। असल में देखा जाए तो भौतिक जो महत्वाकांक्षा है वो राहु है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उसके जंगल से घिरे हुए हैं। ये कैमरा, ये आपसे बातचीत करना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब राहु है। और असल में देखें तो हमारा आधे से अधिक काम राहु के साथ ही चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि राहु के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। प्रिय दर्शकों, आपने बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा। एक उदाहरण से देखिए, उन्होंने YouTube पर कोई एक वीडियो देखा और उनके दिमाग ने कहा ऐसा तो मैं भी बना सकता हूं। देख तो सभी रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये बात आ जाए, सबका दिमाग इतना तेज हो, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तेजी है, ये क्षमता जो है, ये राहु उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों की कुंडली में राहु का बली होना अत्यंत आवश्यक है। यानी ये बात हमें समझना होगा कि अगर हम केवल राहु को बुरा मान करके चलते हैं, अब अलग बात है कि राहु पापक ग्रह है, तो उसका प्रभाव भी दुष्प्रभाव के रूप में दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति जो गुरु के प्रभाव में आ जाए, हालांकि अति सर्वत्र वर्जित, गुरु के प्रभाव में अगर कोई आ जाए, दिन भर पूजा पाठ करते रहे, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित। हाँ, लेकिन राहु के प्रभाव में आया एक छोटा सा बच्चा, संभव है कि बहुत कुछ कम समय में ही उसकी आंखें खराब हो जाएं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक बच्चे को हॉस्पिटल में देखा, वो गेम खेलते खेलते पागल हो गया। तो हाँ, राहु पापक ग्रह हैं और पापक ग्रह होने के चलते इनका जो प्रभाव है, वो किसी चीज को देते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी शीघ्र ही डाल देते हैं। तो वो दुष्प्रभाव, आमतौर पर अगर आपका बच्चा बहुत सी ऐसी चीजें सीख जाता है, एक उदाहरण से देखिए, मोबाइल। आप बहुत से लोगों को ऐसे देखोगे, बहुत से लड़के को देखे होंगे, मैं तो ऐसे लड़कों को जानता हूं, देखता हूं, क्या वो मोबाइल उनको दे दीजिए और क्या एक से एक चीजें वो उसमें कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे से मोबाइल से ही आपको बहुत सारा वीडियो बना करके दे रहे हैं। ये राहु है, ये राहु की तेजी है, ये राहु की क्षमता है जो उनको इतना बुद्धिमान बना दिए हुए है। राहु
यानी हम राहु को पूर्णतः खराब नहीं कह सकते। और आज के इस परिवेश में राहु का जबरदस्त प्रभाव है। आप एक कंपनी में चले जाइए, वहां एक से बढ़कर के एक जो लोग काम कर रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर पर ही काम हो रहा है, ये सब राहु का प्रभाव है। यानी आज के इस परिवेश में देखें तो 9 में से राहु केतु को अलग कर लें तो 7 ग्रहों से में अधिक कहीं राहु का प्रभाव और साथ ही साथ चंद्रमा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी इस कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अब किसी का राहु बहुत बली है और किसी का बहुत कमजोर। उदाहरण से आप अपने आप को देखिए, आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल है, लेकिन आप उसके सभी फीचर को नहीं जानते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आपका मन भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ खोजें, क्या है एक्स्ट्रा जानने का प्रयास करें, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर राहु का ही प्रभाव है। यानी आपके ऊपर राहु इतना बली नहीं है, आपके ऊपर, आपके सर पे राहु इतना सवार नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसके भीतर जाकर के खोजने की होती है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मोबाइल सामान्य सा लिया, लेकिन महंगे से महंगे मोबाइल के फीचर को इतना आसानी से जानता है या उसको हैंडल करता है, वो चलाना जानता है, यानी उसके सर पे राहु सवार है। कह सकते हैं राहु उसका बहुत मजबूत है, बहुत प्रबल है। और ये आजकल के बच्चों में देखने को मिल रहा है खूब बड़ी मात्रा में। 15 साल 18 साल के बच्चे जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी वो हासिल कर ले रहे हैं, जितनी भी ये जो इंटरनेट से संबंधित चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं, वो इतनी आसानी से इन चीजों को जान जा रहे हैं, ये सब राहु के प्रभाव में है। यानी अगर आगे से आप राहु के बारे में सोचें तो केवल ये न सोचें, जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं कि राहु की दशा को मैंने देखा है कि बाल्यकाल में आ जाए तो वो जातक की शिक्षा को पूरी तरह बाधित कर देती। लेकिन यहीं पर एक सूत्र हम लागू करें कि अगर राहु की दशा बाल्यकाल में आ जाए और बच्चे की कुंडली में राहु बलवान हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। संभव है आपका बच्चा कम पढ़े, लेकिन आपका बच्चा निसंदेह एक गजब का टैलेंट, एक गजब का बुद्धिमान और कुछ ऐसा वो कर जाएगा जिसकी ये काम शिक्षा या पढ़ाई करके लोग जो न कर सकते हो, आपने कल्पना, मैंने कल्पना न की हो, हमने कल्पना न की हो, ये राहु करा सकते हैं। वक्त आने पर मैं केतु से संबंधित भी कुछ बातें आपको बताऊंगा, ऐसी ही आश्चर्यजनक। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। प्रातःकाल केतु के नक्षत्र में 8:30 बजे तक, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे ये। खान पान पर तो नियंत्रण आपको आज रखना ही है। आज सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि प्रेम संबंध में गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और जो भी प्लानिंग आपने बनाई हुई है, योजना आपने बनाई हुई है, सब सफल होने वाली। छठी इंद्रिय आज आपकी पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं एकाग्र होकर के करिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन है, सो 2-3 बातें मूल रूप से गांठ बांध लीजिए। अपने विपरीत का अपमान, विशेष करके अगर आप पुरुष हैं, स्त्री या स्त्री हैं तो भी स्त्री का अपमान मत करिएगा। सोच विचार करके किसी के लिए किसी भी तरह के शब्द का प्रयोग करिए और योजना बना करके काम करिए। आपकी छोटी सी बात किसी को आज बुरी लग सकती है, किसी का दिल दुखा सकती है, तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखिए, ये आपकी सफलता में सहयोगी होंगी। संतान की ओर से अगर चिंता है तो वो चिंता दूर होगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक परिणाम देने वाला है। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं, व्यापार में फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। अगर नौकरी में बीते कुछ दिनों से ट्रांसफर के लिए आपने प्रयत्न कर रखा था या आपने कोई आवेदन कर रखा था तो इशारा मिलने वाला है आपके पक्ष में। सोच समझ करके कोई काम करिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में मामूली अनबन और प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, तनाव दिखाई पड़ रहा है, तो प्रेम संबंध को भी संभाल लीजिएगा। जीवन साथी का मूड आज कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। विद्या और आत्मविश्वास की दृष्टिकोण से देखें तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। आपके आत्मविश्वास में बहुत अच्छा वृद्धि होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, केतु और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होना, दिन ठीक है। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िएगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया होगा। विशेष करके किसी स्त्री वर्ग के कारण, स्त्री मित्र, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए के सहयोग से आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा अगर आप नौकरी पेशा हैं। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ का योग बन रहा है और व्यापार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। आज जितना हो सके मधुर और मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। मीठा बोलकर के आप अपने सभी काम बना सकते हैं।
कोई बड़ी डील है तो उस डील में आपको सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता आपको मिलने वाली है और संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। कोई नया मोबाइल या वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी को लेकर के मन में अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई, शक हो गया है, तो अपनी भावना को साफ करके उनसे बातचीत करिए, अपनी गलत फहमी को दूर करिए, घर में कलह की स्थिति न बने। और दिन महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके इस दिन को आप बिताइए। जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझ करके करिए। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत मामूली ही स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। एक चम्मच दही खा करके घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए लाल है। निवेश आप अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रातःकाल 8:30 के बाद तो जैसे आज का दिन आपके लिए ही केवल बना हुआ है। सभी आपके सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है और योजना भी पूरी तरह से सफल। परिवार के मध्य अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न होगी तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करिएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई यात्रा है, कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे, उस परेशानी से मुक्ति के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, मुक्ति मिलेगी। और खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। किसी के साथ अभद्रता के साथ आज पेश मत आइए। और जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, हर काम में ईमानदारी बरतनी है। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ। ऑफिस अगर आप स्वयं अपना कराते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम आप खुद से करते हैं, तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कारोबारियों के लिए तो खैर बहुत बढ़िया है। विशेषकर यात्रा से संबंधित अगर कोई व्यापार से संबंधित कोई यात्रा है तो अवश्य करिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, प्रेम मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी, बदलाव आएगा। अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है और स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज प्रातःकाल ही हो सके तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। विशेष करके इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हर तरह से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संबंध भी हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कुटुंब के मध्य छिटफुट, मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसे आप ठीक कर लेंगे। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। पूरे दिन सहयोग प्राप्त होता रहेगा और सहयोग से ही आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने मन की बात हर किसी से मत कहिएगा। कहने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिएगा। व्यापारियों को अगर व्यापार से संबंधित टेंशन है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, जल्दी ही आपको टेंशन से मुक्ति मिलेगी। आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक बात तय जानी कि सफलता जबरदस्त मिलने वाली है। जो काम आपने ठान रखा है समझ लीजिए वो काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के रवैये से थोड़ी टेंशन परेशानी जरूर होगी, लेकिन उसे संभाल लीजिए और दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। घी का दान करिएगा आज शिव मंदिर में जाकर के। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह राशि के जातकों को जरा सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आज धोखा मिलने वाला है। विपरीत से धोखा मिलने की प्रबल संभावना। सतर्कता बेहद आवश्यक है। हालांकि पूर्व के किए काम का आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए और करियर को लेकर के चिंता थोड़ी बनेगी। नौकरी में पदोन्नति के लिए भी आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा। कामकाज में आज आपको सफलता थोड़ी कम मिलने वाली है। आमदनी में कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कहीं रुका हुआ कोई काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। दोस्त हो या कुछ खास लोग। व्यापार में कोई ना कोई मददगार आपके लिए साबित होगा। यानी व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु अपने आक्रामक स्वभाव, अपने क्रोधी विचारधारा के चलते आज आप परेशान होंगे, तो इस पर आपको ही काम करना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, न लेना है न देना है। जीवन साथी से आज आपको मदद जरूर मिलेगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन, एसिडिटी, बदहजमी। भोजन का परहेज करिए, समय पर या नियंत्रण में भोजन करिए। मांसाहार, मद्यपान, बाहर के भोजन से बचिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें होना, केतु और इसके पश्चात शुक्र। दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे सहयोग मिलेगा। सबसे पहले तो वो लोग जो भारत से बाहर रह करके काम करें उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है।
जो भारत में है नौकरी पेशा है उनके लिए उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग, उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से सहमत, कामकाज में आपके आज सुधार दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको मिलने वाली है जो कि समझ लीजिए कि आपका केवल पथ प्रदर्शक को सलाह नहीं होगा, वरन जीवन को बदलने वाली सलाह, ऐसी राय आपको मिलने वाली है जिसे आपने अगर स्वीकार कर लिया जीवन बन जाएगा। समस्या अगर है तो समझ लीजिए उसका समाधान भी आप ढूंढ निकालेंगे। कोई खास काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था आज बनता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि एक बेहतर समय है आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार बढ़ाने की अगर कोशिश कर रहे हैं सफलता मिलेगी, आय में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में कोई काम करने से आपको बचना चाहिए, जल्दबाजी में काम बिगड़ेंगे, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए, अन्यथा आपके काम बिगड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद, अविवाहित लोगों के लिए भी दिन ठीक ठाक मैं कहूंगा। अगर विवाह का प्रस्ताव लेना देना है तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक, और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, नींद की कमी हो सकती है या बेचैनी की स्थिति रात्रि में हो सकती है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण, घी का दिया जला करके करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन, हर प्रकार से। अचानक जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं किसी अपने व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना मिल सकती है जो कि आपके लिए किसी उपहार से कम न हो। अधिकारी वर्ग भी कार्यस्थल पर आपके खुश साफ से दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं तो करिए, सलाह लेकर के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मन की बात मन में ही रखिए, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के काम करेंगे तो जरूरत से कहीं ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। यूं समझ लीजिए आज का दिन आपको पूरी तरह से सफल कराने वाला है। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को जितना हो सके शांति से, और चूंकि बहुत बेहतर है दिन, अच्छे से बिताइए। व्यापारियों के लिए भी दिन में सामान्यतः ठीक ठाक देख रहा हूं। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह के संबंधी मामलों में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत की ओर आकर्षण थोड़ा ज्यादा ही होगा आपका। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, और विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन और निराशा से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु अगर किसी अपने की, पिता, भाई, अपने शुभ चिंतक की राय लेकर के आप आगे बढ़ें तब फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। हर मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सफलता आपको हर मामले में मिलने वाली। ज्यादातर काम आपके वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। किसी भी फैसले को लेकर के संकोच करने की आवश्यकता नहीं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, सभी विकल्पों पर विचार करिए और फैसला लीजिए। दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में आज का दिन हर प्रकार से लाभदायक बना हुआ है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। और निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई विशेषकर बड़ा निवेश, तो अभी बड़े निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद। अविवाहितों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार के क्षेत्र में भी सफलता है, दिन ठीक है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं, विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता प्रदायक है दिन। कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ठंडे पेय पदार्थ या खान पान पर थोड़ा नियंत्रण। मसूर की दाल आज जाकर के शिव मंदिर में दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। किसी बड़े बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो उचित समय नहीं है। यात्रा ठीक नहीं है, विशेष करके अचानक आई हुई यात्रा को न करें। जोश में आकर के कोई काम न करें। जोश में आकर के कोई कार्य हाथ में मत लीजिए। असफलता का मुंह देखना होगा। ऑफिस या फील्ड वर्क आज थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। वहीं आज आपकी छवि पर भी दाग लग सकता है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। संभव है कि कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज भी हो जाएं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक नहीं है। पुराना कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, तो कुल मिलाकर के दिन परेशानी वाला है। सबसे पहला काम, नकारात्मक सोच आज आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो राशिफल समझने के बाद भी एक बात ध्यान रखें कि नकारात्मक सोच से दूर रहना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना और भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना। प्रेमियों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। जीवन साथी से हालांकि सहयोग तो मिलेगा, परंतु मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं दिन को। स्वास्थ्य के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना होगा। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। मकर के जातक भी सावधानी के साथ ही काम करें। आज किए गए कार्य अपना श्रेष्ठ या 100% परिणाम देने में सक्षम नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है।
कोई भी कार्य आज करने वाले हैं उसे तब तक गुप्त रखिए जब तक आपका काम बन न जाए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए मेहनत भरा लेकिन परिणाम बहुत श्रेष्ठ देता नहीं दिखा रहा है दिन। यानी श्रेष्ठ परिणाम के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। समय को बिना व्यर्थ गंवाए अपने कार्य को बढ़ाने की कोशिश में लगातार आपको लगे रहना है। सफलता उस तरह से मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, या यूं समझ लीजिए कि कदम कदम पर बाधा, परेशानी उत्पन्न होती रहेगी। कारोबार व्यवस्थित करने के लिए व्यापारियों को लगातार जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जा करके आपको उचित सफलता मिलेगी। अचानक अगर कोई फैसला लेते हैं तो आर्थिक नुकसान भी होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी आज आप न करें। झूठ का सहारा आज किसी भी मामले में न लें, विशेष करके पारिवारिक मामलों में झूठ का सहारा न लें। अविवाहितों को विवाह से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, प्रेम संबंध भी सामान्य। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो दिन ठीक है, मेहनत का परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। रोटी के ऊपर थोड़ा शक्कर डाल करके गाय को दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों के लिए ठीक है दिन, बहुत बढ़िया। उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। आज कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जहां आप दूसरों की मदद करेंगे वहीं दूसरों से आपको भी मदद मिलने वाली है। कोई पुराना उलझा हुआ काम वो बनता दिखाई पड़ रहा है। दोस्त हो या आपका प्रेमी हो, संबंध कहीं भी खराब हो, समझ लीजिए कि घर, परिवार, बाहर, भीतर, हर जगह रिश्ते सुधरेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फैसला लेने के लिए सही समय है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, हर मामले में दिन ठीक है। कारोबारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा और कार्यस्थल पर सबसे मूल बात बहस या विवाद, मतभेद की स्थिति से बिल्कुल दूर रहना होगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण भी खुशियों भरा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहने वाला हूं। है भी, मेहनत करिए, परिणाम आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर किसी पुराने रोग से जूझ रहे हैं तो मुक्ति मिलने वाली है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। और आज बटुक भैरवष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश करें तो वहीं मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मूल मंत्र आपके लिए भी कि कोई काम जो कि करने जा रहे हैं, जब तक काम बन न जाए किसी से शेयर मत करिए। कोई ना कोई मददगार आज आपके लिए खड़ा रहेगा। अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहने वाले हैं और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिना सोचे नहीं लेना और बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। किसी दूसरे के झगड़े में भी नहीं पड़ना। और हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कहीं फंसे हुए हैं तो वहां परिस्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कारोबार में वृद्धि। वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइए क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज किसी अपने नजदीकी या यूं समझ लीजिए किसी संबंधी की परेशानी के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। मकान, भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है लेकिन संभव है कि कुछ मामलों में विवाद की स्थिति प्रेमी के साथ ही होगी, तो संभालिएगा। विद्यार्थी वर्ग को परिणाम थोड़ा कम मिलेगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज एक जलदार नारियल ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।